राजस्थान की तपती धरती पर बसा एक गांव है भानगढ़, जहां का किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा है। कहते हैं यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता। किले के बाहर सरकारी नोटिस बोर्ड पर साफ शब्दों में चेतावनी लिखी थी, सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। पर चेतावनी किसने मानी है कभी? आरव शर्मा एक 28 वर्षीय यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो अंधविश्वास और परालौकिक घटनाओं को तर्क से तोलता है। वो अपने चैनल रियल फियर के लिए असली डरावनी जगहों पर जाकर शूट करता है। भानगढ़ को लेकर वर्षों से सुनी कहानियों ने उसे अंदर तक खींच लिया था। आरव अपने दो साथियों नेहा और राहुल के साथ दिल्ली से भानगढ़ की ओर निकल पड़ा। गाड़ी में कैमरा, ट्राइपॉड, नाइट विजन गॉगल्स, वॉकी टॉकी और एक खास डिटेक्टर था। भानगढ़ पहुंचते ही गांव वालों ने उन्हें घूरा। एक बूढ़ा बाबा जिसका नाम हरि सिंह था नजदीक आया और बोला, किला देखने जा रहे हो? शाम से पहले लौट आना, वरना वहाँ सिर्फ तुम्हारी परछाइयां लौटेंगी। आरव मुस्कुराया। डर बेचते हो बाबा? बाबा ने कहा, हम डर नहीं, इतिहास बताते हैं, पर तुम जैसे लोग इतिहास को मजाक समझते हो। दोपहर ढलने लगी थी। टीम ने अपने कैमरेज ऑन किए और किले के भीतर कदम रखा। किला आज भी वैसा ही था जैसा सदियों पहले बना था। वीरान गलियां, खंडहर बनी हवेलियां और एक टूटी हुई बावड़ी। फिर वे पहुंचे रत्नावती की हवेली के सामने। कहते हैं ये वही जगह थी जहां तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती पर वशीकरण का जादू किया था और मारा गया था। शाम के 6:45 पर सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप चुका था। आरव ने टीम से कहा, अब असली शूट शुरू होगा, आज रात हम यही रहेंगे। उन्होंने कैमरे सेट किए, लाइट्स ऑन की और किले के बीचों बीच रात बिताने की तैयारी शुरू की। रात के 10 बजे डिटेक्टर मीटर अचानक कंपन करने लगा। कोने से आती खड़खड़ाहट की आवाज पर राहुल फ्लैशलाइट लेकर दौड़ा, लेकिन कुछ नहीं मिला। रात 12:15 पर नेहा की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा एक धुंधली परछाई बावड़ी की तरफ जा रही थी। नेहा चिल्लाई, वो क्या था? कैमरे में देखो। रिकॉर्डिंग में सिर्फ हिलती हुई झाड़ियां और हल्की आवाजें थी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। आरव ने तय किया, हमें रत्नावती की हवेली में जाना होगा। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, पर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों तरफ सन्नाटा घना हो गया। हवेली की दीवारों पर हल्की नमी थी और एक कोने में पड़ा एक टूटा हुआ आईना। आरव ने उसे देखा और पल भर को ऐसा लगा जैसे किसी ने आईने में उसकी गर्दन के पीछे से झांका हो। वो पलटा, कुछ नहीं था। रात के 2:10 पर सभी एक कमरे में बैठे थे जब दीवार के पार से एक औरत की कराहती आवाज आई, मुझे बचा लो, मत आने दो उसे। राहुल कांपते हुए बोला, आरव ये प्रैंक है ना? आरव भी अब घबराया हुआ था, पर दिखा नहीं रहा था। नेहा ने नाइट विजन कैमरा ऑन किया। उसमें एक साया सीढ़ियों से नीचे आता दिखा। टीम भागकर मुख्य प्रांगण में पहुंची। नेहा की सांसें तेज थीं और तभी एक औरत पूरे सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, कुछ दूरी पर खड़ी दिखी। आरव ने कैमरा उस पर घुमाया और अगले ही पल कैमरा खुद ब खुद ऑफ हो गया। नेहा ने फुसफुसाया, उसने देख लिया हमें, अब हम नहीं बचेंगे। हरि सिंह बाबा की बात अब याद आई। कहानी थी कि तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती से जबरदस्ती प्रेम करने की कोशिश की। उसने जादू किया, लेकिन रत्नावती ने उसे विफल कर दिया। मरते वक्त सिंघिया ने श्राप दिया, इस किले में न कोई बसेगा न कोई जिएगा। जो भी रात बिताएगा उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। टीम ने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा गायब हो गया। हाँ बिल्कुल, किले के उस तरफ जो रास्ता था अब सिर्फ पत्थरों की दीवार बन चुकी थी। आरव ने जोर से चीखा, ये संभव नहीं है। तभी दूर से फिर वही आवाज आई, मुझे बचा लो या मेरे साथ रहो सदा के लिए। रात के 3:33 पर नेहा गायब हो गई। उसका कैमरा कोने में पड़ा मिला। उसमें आखिरी फ्रेम में दिखा रत्नावती की मूर्ति मुस्कुराते हुए और पास आती हुई। आरव के चेहरे पर खून की लकीरें थी। उसने कैमरा ऑन कर खुद से कहा, अगर कोई ये देख रहा है तो जान लो, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक पिंजरा है और हम परछाइयां बन चुके हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या आरव और राहुल बच पाएंगे, क्या नेहा जीवित है या वो अब भी हवेली में भटक रही है, और क्या इस श्राप को कोई तोड़ सकता है।